श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। सिद्ध बने हनुमान जी महाराज, मेरे गोविंद भगवान, राधा रानी सरकार, कनक बिहारी सरकार, श्री राम लला सरकार के चरणों में, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी के सादर चरणों में सादर प्रणाम। सभी संतों को, सभी भक्त जनों को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आज के इस मंगलमयी पावन यात्रा दिवस में श्री रामचरित मानस की कुछ चौपाइयों के माध्यम से मेरे रघुनाथ जी के चरणों में इस मन को लगाते हुए श्री हनुमान चालीसा पाठ के माध्यम से नित्य प्रति जो हम प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से कि हे मेरे हनुमान जी महाराज, मेरे रघुनाथ जी के चरणों में आप ही इस मन को लगा सकते हैं महाराज। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक सदगुरु की कृपा नहीं मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और सदगुरु की कृपा के पश्चात ही मेरे रघुनाथ जी की कृपा इस जीवन को प्राप्त होगी। इसलिए नित्य प्रति भजन करें, सुमिरन करें और जप करें महाराज। श्री सीताराम भगवान की जय हो। तो चित्रकूट की महिमा की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पठन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। वो पावन धरा जो इस जीवन में एक बार उस चित्रकूट की धरा धाम का दर्शन इन नेत्रों से समस्त जीवों को, समस्त संसारियों को, इस माया में रचे हुए स्वार्थी लोभियों को एक बार उस चित्रकूट की धरा का प्रणाम, दर्शन और परिक्रमा, कामदगिरी महाराज की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। चित्रकूट महिमा अमित कही मुनि महामुनि गाय, कहे महामुनि गाय, आए नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरमिति महिमा बखान कर कही, तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया है महाराज। तो रघुबर कहे वो लखन बल घाटू, करहु कतहु अब ठार ठाटू। लखन देख पय उतर करारा, चहु दिस फिरे वो धनुष जिमिनारा। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलो सकले साबुज नाना। चित्रकूट जनो अचल अहेरी, चुकयन घात मार मुठ भेरी। मेरे रघुनाथ जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था कीजिए।
तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा है और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है, नाला बह रहा है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं, और जो सामने से मारता है उसकी क्या स्थिति होती है। अस कहे लखन ठाव देख रावा, तलो बिलो के रघु बर सुख पावा। रमे हो राम मनो देवन जाना, चले सहित सुर तपित प्रधाना। कोल की रात वेश सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए। भरनी न जाहि मंज दुईशाला, एक ललित लघु एक विशाला। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर मेरे रघुनाथ जी ने सुख पाया है। जब देवताओं ने जाना कि रघुनाथ जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले जो कारीगर हैं विश्वकर्मा को साथ लेकर चले हैं। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए हैं महाराज। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जाने की सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदनो मुनि बेश जनो, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु रघुनाथ जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हों। अमर नाग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। निराम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देवल लोचन लाऊ। बरसि सुमन का देव समाजो, नाथ सनाथ भये हम आजू। करे बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए हैं और रघुनाथ जी ने सब किसी को प्रणाम किया है। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए हैं महाराज। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए महाराज। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पा करके हर्षित हो करके अपने अपने स्थानों को चले गए हैं महाराज। जब कोई दुखों के निवारण करने वाला इस संसार में मिलता है तो ये संसारी अपने दुखों को शीघ्र ही दूर करने का उपाय अवश्य पूछता है। और दुख है क्या? इस धरा पर, इस धरती पर जो हमने अपने स्वार्थ पाल रखे हैं, हमने अपनी इच्छाएं पाल रखी हैं, हमने अपनी कामनाएं पाल रखी हैं। हमारा ये मन कभी भी इस संसार से, इस माया से, ये मोह से संतुष्ट नहीं हो रहा है महाराज। और जब तक इस मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी, मन में संतोष नहीं आएगा कि अब तो इस जीवन जो भी जीना था जी लिया, लेकिन बाकी जो
कुछ भी सांसें मेरे रघुनाथ की कृपा से इस जीवन में मिलेंगी, वो श्वासें रघुनाथ जी के चरणों में, भजन में, मनन में, श्रवण में और नित्य गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ जो दीक्षा मंत्र है उसके जप में, उसकी रगड़ में बिताएंगे महाराज। तभी जाकर के इस मन को संतोष होगा। और संतोष का मतलब क्या हुआ? संतोष का अर्थ हुआ कि यह मन बिल्कुल खाली हो गया है महाराज। अब कोई इच्छा नहीं रही। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? बस इतनी कृपा कर दे मेरे हनुमान जी, मेरे सदगुरुदेव महाराज, कि मेरे रघुनाथ जी के चरणों में ये मन लगा रहे। रघुनाथ जी की गाथा, रघुनाथ जी का चरित्र, रघुनाथ जी की कथाएं श्रवण करने का अवसर प्रदान होता रहे इस जीवन में। तो यही है इस जीव के दुखों का कारण, और उसके निवारण के लिए रघुनाथ जी से प्रार्थना की गई है। जैसा कि हम सब कभी संतों से, गुरुदेव से भी मिलते हैं तो अपने दुखों को ही सुनाते हैं महाराज, लेकिन यह कभी प्रश्न नहीं करते हैं कि हमारे इस जीवन का लक्ष्य क्या है। हम संसार में मेरे गुरुदेव आए किस लिए थे, और इस संसार से क्या करके हम चले जाएंगे, विदा हो जाएंगे। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखे मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबरहि लाए उरलेहि, सुफल हो हित आशीष देई। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल कर लेखहि। लेकिन इस जीवन में कितना कठिन है। इन दुखों का, इस संसार से जाना, इस शरीर से जाना, इस मन से जाना, ये रघुनाथ जी ही बता सकते हैं। तो रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। ये समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि, ऋषि मुनि आए हैं। रघुकुल के चंद्रमा रघुनाथ जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया है महाराज। मुनिगण रघुनाथ जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि अब तो हमारे सभी दुखों का अंत हो जाएगा महाराज। जो भी राक्षसी प्रवृत्ति है उसका विनाश हो जाएगा, और हमें इस सनातन की संस्कृति को स्थापित करने में, सनातन धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान मिल जाएगा मेरे प्रभु की कृपा से। जथा जोग सनमान प्रभु विदा किए, मुनि वृंद करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुछंद। यह सुधि कोल केरा तन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। तिन मह जिन दे के दुभ्राता, अपर तिनहि पो चहि मघु जाता। कहत सुनत रघु वीर निकाये, आय सबनी देखे रघुराई। ये रघुनाथ जी के आगमन का समाचार सब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो
नवो निधियां उनके घर पर ही आ गई हों महाराज। वे दोनों कंद मूल फल भर भर कर, दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे महाराज, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं, किस प्रकार रघुनाथ जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर रघुनाथ जी के दर्शन किए हैं महाराज। करही जोहारो भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनो जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। राम सनेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहाई कर जोरी। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मंत्र मुग्ध हुए, जहां के तहां मानो चित्रलिखे से खड़े रह गए महाराज। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ रही है। रघुनाथ जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया है महाराज। वे बार बार प्रभु रघुनाथ जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहने लगे। क्या कहा? अब हम नाथ सनाथ सब भय देखे प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनो राउर कौशल राय। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशलराज, हे रघुनाथ, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, इसीलिए मगन होकर के गाइए, श्री राम जय जय राम। जीवन में रघुनाथ जी का पदार्पण हो गया है, इसलिए मस्त होकर के, मगन होकर के आनंद में गाइए, श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।